हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और पनीर कुलचा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये बनाने में बहुत इजी है और आप इसको खाएंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। इस कुलचे को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप आटा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ऑयल। सबसे पहले मैंने एक पैन में लिया है आटा, सॉल्ट, ज़ीरा, बेकिंग सोडा और इसमें अब मैं डाल रही हूँ ऑयल और मैं इसको अच्छे से आपस में मिक्स कर लूँगी ताकि कोई लम्प्स ना रहे इसके अंदर। ये कुछ इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप इसका अच्छे से एक डो बना लें। ये देखें, इसका डो रेडी है। तो आइए अब हम इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ग्रेटेड पनीर, 1 उबला हुआ आलू, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 ग्रीन चिलीज चॉप की हुई, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर और फ्रेश कोरिएंडर। सबसे पहले मैं ले रही हूँ अपने बॉईल किए हुए पोटैटो और उसके अंदर मैं मिक्स करूँगी बाकी के इंग्रेडिएंट्स। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मैं उबले हुए आलू में डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कुछ इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें डालूँगी कोरिएंडर के सीड्स। साबुत धनिया डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। अब आपने थोड़ा सा आटा लेना है जो आपने गूंद के रखा था और इसको अच्छे से हाथों में मसलते हुए कुछ इस तरह की शेप देनी है। एक कटोरी की तरह आपने इसको बना लेना है और अब जो आपने फिलिंग तैयार की है उसको अच्छे से इसके अंदर आपने पूरा स्टफ़ कर देना है। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी स्टफिंग होगी उतना ही ज़्यादा आपकी कुलचे का फ्लेवर अच्छा होगा। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से इसमें आपने पूरी स्टफिंग कर दी है मसाले की और इसको बंद कर कर कुछ इस तरह से अपना इसका पेड़ा तैयार कर लेना है। ये देखिए, अब ये इस तरह का कुछ रेडी हो गया है। अब हम इसको बेल लेंगे, बट मैंने इसको बेलने में आटे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको आप बेल सकते हैं। कुलचे को एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर देने के लिए आप इस तरह से अपनी उंगलियों की मदद से इसमें थोड़ा सा प्रेशर डालें। इससे इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। जब ये पकता है तो इसका टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये देखें, ये तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के कुलचे भी बेलकर तैयार कर लेंगे। बस याद रहे कि आपकी फिलिंग ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी फिलिंग ही इस कुलचे को बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनाती है। अब मैंने एक पैन लिया है और जब पैन अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने इसमें अपना कुलचा रखा है और इसको जब तक अच्छे से एक साइड से पक जाएगा तब मैं इसको पलट लूँगी। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसमें। यही कलर हमें चाहिए अपने कुलचे में, जो बिल्कुल नान जैसा इसका लुक आ रही है। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आप इसमें ऑयल लगाकर इसको दोनों साइड से पका लें। इस टाइम पे मैंने फ्लेम लो मीडियम रखी है। बहुत हाई फ्लेम पे आपने नहीं पकाना है, नहीं तो ये जल जाएगा। ये देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है इस कुलचे की। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल का कुलचा है। बस इसी तरह से आपने अपने बाकी के कुलचे भी रेडी कर लेने हैं। इसको पकने में 4 से 5 मिनट लगते हैं क्योंकि हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे कुक कर रहे हैं। इसी तरह से अब अपने बाकी के कुलचे भी आप बनाकर रेडी कर लें। ये देखें कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये जो इसका टेक्सचर है और ये जो कलर है, ये इसको बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। हमारे कुलचे रेडी हैं। तो आइए अब हम इनको प्लेट करते हैं।
तो ये देखें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आप इसको दही, अचार, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।